हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 24 जुलाई। 500 पॉइंट आज नीचे गिरी। ठीक है, देखो गाइस, आज का जो बजट था वो ओके ओके था, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव था वो सिर्फ हमारे स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए था। और इंट्राडे और लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज थी। ठीक है, सब में लॉन्ग टर्म में भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, टैक्सेस 2.5, और शॉर्ट टर्म में बढ़ा दिया है 5% और बढ़ा दिया है। और एस एस टी भी 2.5% के आसपास बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये बहुत नेगेटिव है इम्पैक्ट, इसलिए ये मार्केट जो गिरी आज बैंक निफ्टी और निफ्टी 500 पॉइंट, हालांकि सेकेंड हाफ में रिकवर की अलग बात है, लेकिन ये नेगेटिव फ्लो था जो नीचे लेके गई मार्केट को, लेकिन बाद में ओवरऑल वापस जहाँ पे थी मार्केट वहां पे आके क्लोजिंग दी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो प्राइस एक्शन की ये एक जोन, एक इम्पोर्टेंट जोन था पहले से ही जो ब्रेक नहीं कर पा रही थी, जो थी 52,100। आज थोड़ा सा ब्रेकआउट मिला क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज की वजह से, वापस प्राइस इसके अंदर ही है। अगर कल प्राइस एक्शन बेस की बात कर इसके ऊपर ही रहती है और ओपन इंटरेस्ट भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। और ज्यादा ही प्राइस एक्शन बेस करना है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करना, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, ओआई भी पॉजिटिव है, तो ऊपर के हम ट्रेड ले सकते हैं अपने, फिर बाद में ऑल टाइम हाई तक का टारगेट के लिए। ठीक है, नीचे के साइड में अगर इसी के नीचे रहती है, रिजेक्शन मिलती है, ओआई हमारा नेगेटिव है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए 51,300। ये क्रूशियल सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज हमारा प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड काफी पुलिश है। ठीक है, हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। जैसे कि बैंक निफ्टी की जो कल एक्सपायरी है वीकली, ठीक है, तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना। हो सकता है मार्केट को कल साइडवेज रह सकती है बिकॉज आज प्रीमियम काफी हाई हो गए थे, तो उसको वो इरॉट होगा, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज हो सकती है इस जोन के अंदर। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो डिसेंडिंग वाइडनिंग न्यूट्रल पॉइंट आया है हमारा, और इसकी जो ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे एक्ट करेगा टेक्निकली, और इसकी जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके अच्छे से चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 और जितने भी हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई है, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4 ये, और ये टेक्निकली सारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। और इसकी जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है 1 की, और ये वाली इसकी 2 की, ये 3 रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू है, और ये रेजिस्टेंस 4 की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की। ये रेजिस्टेंस 5 और 6 टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी है हमारा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना अच्छे से। डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2, सपोर्ट 2 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, इसके नीचे सपोर्ट 5 और 6 भी है। फिलहाल के लिए ये जो हमारे सपोर्ट है वो भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। और S1 की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन की है नॉन ट्रेडिंग जोन की, S2 की वैल्यू यहाँ पर है नॉन ट्रेडिंग जोन की, और S3 की यहाँ पर है नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू, और ये S4 की वैल्यू है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन के टेक्निकली, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है, और ये S6 की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। और ये अच्छे से प्लॉट करना, वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट पे। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसकी आपको एक्यूरेसी पता चलेगी। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन आपका ड्रॉ करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक एकदम सिंपल है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए, तो इसको पीछे वापस रिवाइंड करके एक बार देख लेना। इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हो सकता है और हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। तो क्या रूल है?
पहला तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अभी एनटीसी आपको सब जगह दिखेगा, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको वहां पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, या मोर देन 15 मिनट भी सस्टेन करनी चाहिए, चलेगा। मोर देन 15 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वैसे हमारी एंट्री बनेगी। और जब ये दोनों रूल मैच हो जाते हैं, उसके बाद जब एंट्रीज की बारी आती है तो एंट्रीज दो है, एक होगी सेफ एंट्री होगी और दूसरी होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा, ध्यान में रखना। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई कल वहीं पे ओपन होती है, जिसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हमारा रूल क्या बोलता है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो प्राइस कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, जिससे हमारा दोनों रूल मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर हमारा। उसके बाद रूल नंबर 2 इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और नीचे गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके फंस जाती है और यहाँ पे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करती है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और आने के बाद ये सस्टेन कर लेती है और अच्छा खासा सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है S2 के अंदर के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 मैट हो जाता है और यहीं पे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड ले सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे उसके रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, दोनों भी रूल मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है गैप डाउन, तब आप ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, वेट करेंगे दोनों भी रूल मैट होने का, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेना है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, हम ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आया और हमने ऊपर का ट्रेड लिया है, तो टारगेट क्या हो गया 1 2 3 लेवल। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आता है, हमने नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,400 का, 52,500 है एक्चुअली, लेकिन वो ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गया, तो 52,400 हमारा अच्छा काम करेगा। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट देखने मिलेगा 51,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी साइड के ओआई है ओपन इंटरेस्ट वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है, इसमें बायर्स एक्टिवेट है, इस पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी ग्रीन चाहिए, फिर से ध्यान से सुनना, तीनों भी ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये हमारी बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाले कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, एक कैंडल साइज कोई भी चलेगा, ग्रीन बननी चाहिए, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर कर उसका वीक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे टाइम स्पेंड करके ब्रेक दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा,
नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। अब बचा है हमारा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो काफी नेगेटिव में चल रहा है, 5 पे। ठीक है, तो ये भी आज गिरी। उसके सेकेंड हाफ में तो ये 0.4 चल गई, तो जो काफी ये था, ओवरसोल्ड था, वहीं से ये रिवर्सल मारी और मार्केट को 0.5 के पीसीआर पे आकर रोक दिए। अभी 0.5 क्या इंडिकेट करता है? 0.5 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, तो हाँ, अभी एक ध्यान से सुनना। अभी 0.5 है, तो मार्केट ये आज यहाँ पे बंद होगी, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, और यहाँ जाके क्लोज हो गई है। ठीक है, और 0.5 कल अगर एक गैप डाउन ओपन होती है तो 0.4 होगा और 0.3 भी हो सकता है। तो डायरेक्ट ट्रेड में घुसना मत। अगर ये 0.5 के नीचे आने लग गया तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, या पुल बैक या करेक्शन बोल सकते हो। तो ये ऊपर आएगी, नहीं तो आप ट्रेड में एंटर होंगे कि नेगेटिव है कि नीचे ओपन हुआ है इसलिए हम ट्रेड में, तो एक ऊपर आएगी। उसके बाद ये डिसाइड करेगी इसको साइडवेज ट्रेंड में रहना है, अप साइड में रहना है, या डाउन साइड में जाना है। तो शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।